संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखा जगत पसार सात कछु चले न भाई। धाए धाए सब मर ही धन ही को जावे धाई। प्राण निकर जब जाए नहीं संग खर्चा लीना। अरे हारे तुलसी अंधा जग अंधियार संत संग कभू नहीं किन्हा। अमरलोक के संत तुलसी साहिब हाथरस में आए, उत्तर प्रदेश स्थान रहा। बहुत ऊंची चेतावनी की श्रीवाणी में चिता रहे हैं। देखा जगत पसार साथ कछु चले ना भाई। कहते मैंने सारे जगत को खूब बारीकी से देख लिया है, जांच पड़ताल कर ली है। कुछ भी वस्तु मौत के बाद जीव आत्मा के साथ न धन, न महल, न परिवार, न पद, कोई भी साथ नहीं चलती। धाए धाए सब धन ही को जावे धाई। सारा मनुष्य जगत धन को दिन रात कमाने में जुटा हुआ है। कितना, जितनी आवश्यकता है वो तो कमाना ही पड़ेगा। पेट का धंधा और हरि का भजन दोनों साथ करने पड़ेंगे। लेकिन जिसका जीवन ही, उद्देश्य ही केवल धन को
गुना कर करके महाधनी महासेठ बनने के सपने जो आत्मा संजोए हुए है उसके प्रति है कि दिन रात धन को चौगुना करने में ही लगा हुआ है, संलग्न है, जो धाएं धाएं सब धन ही को जावें धाएं। दिन रात धन में मोह पड़ा है, लोभ का अंग ऊंचा बन गया है। प्राण निकर जब जाएं नहीं संग खर्ची लीना। 10 करोड़ 100 करोड़ 400 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, सारे समासों की पूंजी उसी में लगाई, भक्ति धन कमाया ही नहीं। आत्मा का धन जो साथ जाना था वो कमाया ही नहीं। प्राण निकर जब जाए नहीं संग खर्ची लीना। यहाँ तो बाजार में जाते खर्चा लेके चलते हैं, हम प्रदेशों में जाते हैं तीर्थ यात्रा पे खर्चा लेके चलते हैं हम। प्राण निकलने के बाद कौन सा खर्चा लेके चलेंगे यहाँ से हम, कौन सा धन लेंगे यहाँ से हम। अरे हाँ, अरे तुलसी अंधा जग अंधियार संत संग कभू नहीं किन्हा। तुलसी साहिब कहते सारा जगत अज्ञानियों का, लोभियों का, कपटियों का भरा पड़ा है। शब्द भेदी गुरु का संग नहीं करता, आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी गुरु का संग नहीं करता मनुष्य। लुटेरों के मीठी वाणी बोल के इच्छाओं की पूर्ति का चारा फेंक के कपटियों के चंगुलों में फंस जाता है, ये धोखे खाता है। कोई कहता तेरे धन को दुगुना कर दूंगा, फिर फीस क्यों ले रहा है? जब दुगुना करने की शक्ति तेरे पास है, फिर अपने 1 लाख को 2 कर, 2 को 4 कर, 4 को 8 कर, फिर बन जा करोड़पति। फिर लोगों में क्यों आ रहा है तुम्हारे धन को दुगुना करूंगा? न्यू क्यों नहीं कहता मैं तो अपने धन को दुगुना करूंगा? अज्ञानियों की आंख फूट गई विवेक की। क्या मुफ्त में दुगुना करेगा? फीस है बीच में, तंत्र मंत्र है बीच में, भारी पूजा पाठ आएगी बीच में, उपाय आएंगे बीच में। लोभी व्यक्ति की आंख मुंद जाती है। अरे हाँ रे तुलसी अंधा जग अंधियार संत संग कभू नहीं किन्हा। सच्चे भेदी आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी गुरु का तो संग करता ही नहीं श्रीमान जी। कितना ही कमा ले, कितनी ही जोड़ ले, एक छल्ला सोने का नहीं जाता, एक नोट नहीं जाता करेंसी का। 200 एकड़ जमीन का मालिक है, 1 इंच जमीन नहीं जाती इसके साथ। फिर क्यों कमाई हो रही है, दिन रात क्यों हो रही है? अपार संपदा इकट्ठी करने के बीच में पाप कर्म बन गया बहुत बड़ा। उस पाप कर्म की सजा मिलेगी आत्मा को, लक्ष्य राशि में जाना पड़ेगा, गंदे गंदे तनों में जाना पड़ेगा आत्मा को, पीड़ित होगी। जवानी में धन के नशे में, ऊंचे पद के नशे में कहते कल किसने देखा है? देखा है, देखा है कल। जिस कर्म का फल कुछ काल के बाद मिलेगा, पक्का मिलेगा। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज ने
संविधान बता दिया जगत का। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, विषव की रचना करते ही कर्म को प्रधान बना के रख दिया है। रूल ऑफ लॉ कानून है, उसका नियम है। जो जस कर्म कर तस फल चाखा, जो जैसे कर्म करेगी सुरती आत्मा वैसे फल पाएगी। विधान बना दिया, संविधान बना दिया। फिर मनुष्य ने भी बना लिया। क्या बनाया मनुष्य ने? संविधान बनाया, कानून बनाया, आईपीसी बनाया, सीआरपीसी बनाया, एविडेंस एक्ट बनाया, पुलिस भर्ती करी, न्यायालय कायम किए, जेलें बनाई, अपराध की किस्म बताई, सजा अलग अलग कानून में कितनी मिलनी है प्रावधान किया, बचने के मौके के लिए सफाई का मौका दिया अदालतों में, और फिर भी सजा हो गया वो और जेल में गया। ये तो मनुष्य ने बना रखा है। ध्यान से सुनोगे, सुन लो। जब तक ट्रायल चलती है, दोषी का दोष सिद्ध नहीं होता, घर के कपड़े पहनेगा वो, कोई दिक्कत नहीं वहां तक। जिस दिन सजा हो जाएगी, कैद हो जाएगी, जेल में कैदी वाले कपड़े सौंप दिए जाएंगे उसको। नंबर लिखा जाएगा, कैदी नंबर 303, 304, 305। ये तो मनुष्य ने बना रखा है यह कानून। फिर परमात्मा का कानून जबरदस्त है। मनुष्य ने कपड़े बदले हैं, कैदी वाले पहनाए हैं, वो क्या करता है? शरीर ही बदल देता है। जा भाई 84 में 100 जन्म कुत्ते के, 50 जन्म सर्प के, इतने सर्प भेड़िए के, इतने जन्म शेर के। जीवात्मा भाग ही नहीं सकती। किसने देखा है? देखा है। विषय वस्तु ये संतों के पास रहा है। उन्होंने कहा है, 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौद नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज हुए हैं, कह रहे हैं 184 में घूमने के बाद तन मिला मनुष्य का तेरे को, हे आत्मा। कह रहे वो सतनाम को संभाल, नोट नहीं संभाल, वोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले। और नहीं संभाला तो 100 दिन नेड़े आयो। फिर 84 तैयार है तेरी चौधरी जी। कौन जाएगा तेरे साथ? परिवार को आदमी जाता नहीं है, दिखता भी नहीं है। यम के दूत सूक्ष्म आते हैं, आत्मा को खींच के निकालते इस शरीर के अंदर से, पीटते कूटते निकालते हैं इसको। बहुत दर्द होता जीवात्मा को। कितना दर्द? दर्द का बखान कर रखा है बहन सहजो बाई ने। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बहुत भारी पीड़ा होती है मौत के समय पर। एक बिच्छू काट ले आदमी को, नींद नहीं आती। बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार, 1000 बिच्छू एक साथ काट लें, जोड़ के जो दर्द होगा, इतना दर्द होता है इसी आत्मा को। मुखड़ा बंद, आंख बंद, कान बंद, न बोल सकता, न किसी को बता सकता, अंदर ही कूटा पीटी शुरू हो जाती है इसके साथ। निकालते जबरदस्ती इसको। जो प्रभु भक्ति नहीं करते, ये उनको दर्द होगा ही होगा, पक्का होगा, बता नहीं सकेगा।
एक्सपर्ट हैं संत अध्यात्म विद्या के, आम आदमी नहीं हो सकता इसका। डॉक्टर जो हैं MBBS करते हैं, MD MS करते हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं अपने जानकारी के। आम आदमी नहीं है जानकार है। कह दो ना बीमारी है पिताजी को, बेटा तुम तो MA B.Ed है, कहता पिताजी MA B.Ed तो हूं, फिर डॉक्टर नहीं हूं मैं, डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा, वहां तो बोल देगा। फिर यहां बोल देना कि मैं आत्म ज्ञानी नहीं हूं, परमात्म ज्ञानी नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं। मिलो एक्सपर्टों को, विशेषज्ञों को मिलो, बता देंगे, सारा कुछ बता देंगे। वो कोर्स पास है, वो कोर्स करना पड़ता है। कभी कर ले, दृष्टांत लोग पिंड में ले लो, एक 60 वर्ष तक अनपढ़ रहा, अंगूठा लगाता रहा, प्रौढ़ शिक्षा चली, सरकार की तरफ से अध्यापक गली गली गांव गांव गए, कहता भाई नाम लिखाओ, पढ़ाएंगे वृद्धों को। उसने नाम लिखवा दिया, सरकार की तरफ से पढ़ाई शुरू हो गई। धीरे धीरे लिखते पढ़ते वो अखबार भी पढ़ने लग गया, लिखने भी लग गया, और 5वीं क्लास तक का ज्ञान उसको हो गया। उसका दोस्त आया, कहता भाई लक्ष्मण सिंह कल तहसील में चलना है। कहता अच्छा, गवाही करनी है। अच्छा, अंगूठा लगाना पड़ेगा। कहता ठीक है भाई चलो। वो गए टाइप वाले के पास, टाइप टूप हो गया सारा। वो बोला ताऊ जी अंगूठा यहाँ लगा दे। कहता अंगूठा लगाता मैं। कहता और क्या, दस्तक करूँगा। कब से शुरू कर दिए दस्तक करने। कहता 3 साल में सीख गया मैं तो सारा कुछ। 3 साल में दस्तक करने पढ़ने। कहता पढ़ के करूँगा। सेल डीड, ट्रांसफर डीड पढ़ी और पढ़ के गवाह के तौर पे दस्तक कर दिए। दोस्त था उसका वो। अब वो कब है 60 साल तो अनपढ़ रहा, अब दस्तक कर लिए तो क्या हो गया, सीख गया। साक्षर है वो, शिक्षित है, अनपढ़ की कला से गया। ऐसे ही आत्मज्ञानी है, 60 वर्ष तक अज्ञानी रहा और आत्मज्ञानी के साथ बैठ के मिलके अध्यात्म का कोर्स करके करके पास हो गया, आत्मज्ञानी बन गया। कोई कहे उसको कल तो वैसे तुम यार अज्ञानी था, आज कहाँ से बात आ गई, कोर्स कर लिया उसने। जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। प्रभु कृपा से हंस बन जाए, प्रभु कृपा से हंस बन जाए। काग मत काग गति से मुक्ति पाए। काग गति से मुक्ति पाए। कि मोती चुन चुन खाए, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया
नित ही सत्संग में आए, जो नित ही सत्संग में आए, पापी भी पावन बन जाए, पापी भी पावन बन जाए, कि पावे शांति अपार, कि सोया तेरा भाग्य जगे, तू सत्संग में आ, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, तू सत्संग में आ, कि सोया तेरा भाग्य जगे, झूठ साच की परख हो जाए, झूठ साच की परख हो जाए, धर्म का मर्म समझ में आए, धर्म का मर्म समझ में आए, कि सत्य मार्ग पर जाए, कि सोया तेरा भाग्य जगे, तू सत्संग में आ, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, तू सत्संग में आ, कि सोया तेरा भाग्य जगे, प्रेमी भगतो भूल न जाना, प्रेमी भगतो भूल न जाना, सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना, सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना, यही है जीवन का सार, कि सोया तेरा भाग्य जगे, तू सत्संग में आ, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, तू सत्संग में आ, कि सोया तेरा भाग्य जगे। श्रीवाणी आई है कि दया से मेहर से कुशल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। हे मनुष्य, आप सत्संग में आओ। सत्संग, सत्य का संग कैसे है? आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। जिस सत्संग में आत्मा परमात्मा का मिलाप करवाने की विधि का बखान हो और आत्मा को चेतन किया जाए, आत्मा को अपने अमरलोक की याद दिलाई जाए, वो सत्संग है, वो सत्य का संग है। कथा में, कीर्तन में, नाचने में, गाने में मनोरंजन है, ये मन का खाजा है। आत्मा का वहाँ कोई लेना देना नहीं होता। हमारे शरीर में, घट में दो शक्तियाँ बैठी मुख्य तौर पे, मन और आत्मा। आत्मा परमात्मा का अंश है, मन काल ब्रह्म का अंश है। पांचों विकार मन का पंजा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पंजा मजबूत होता बाज का। जिस पक्षी को, जीव को पंजे में जकड़ लेता है बाज, छोड़ता नहीं है। इतना मजबूत पंजा बाज का।
मन का भी पंजा है, ये पांचों विकार आत्मा को ग्रिप कर रखा है, इसको दुखी करते हैं, आत्मा को रुलाते हैं हर समय इसको। सत्संग में पता लगेगा इस बात का कि आत्मा अलग है, मन अलग है। देखना है, फैसला कर लो। दृष्टांत लो पिंड में, हम गली गली जा रहे हैं, हमारे से कोई 50 फुट कोई आदमी जा रहा है, पिछली जेब में पर्स है, उन्हें कागज निकाल लिया, कागज भी था, गलती से पर्स गिर गया, उसको नहीं पता, वो जा रहा है, गली का मोड़ आ रहा है, वो तो मुड़ गया। हम देख रहे थे कि पर्स गिरा इस आदमी का। अब दो आदमी दो चीजें काम करेंगे वहां पर। आत्मा कहती है उठा के दे दे, उसका है। मन क्या कहता है, पैसे मिलेंगे, कौन देखेगा, संभाल ले। आत्मा बोलेगी नहीं, गलत है ये, अपना तो है ही नहीं पर्स, उस आदमी का है, भाग के दे दे। मन कहेगा एक बार देख ले खोल के, एक बार खोल के देख तो ले। खोल के देखा तो उसमें 5,000 10,000 रुपये उसके अंदर थे बटुए में, पर्स में। अब मन कहता है कोई नहीं देख रहा, दाएं बाएं देख, कोई नहीं देखता, रख ले पर्स को। आत्मा कहती है तेरा तो अपना नहीं है ये, दे दे, गलत है ये। मन क्या कहेगा, किसने गलत देखा, नोट है, पिछली गली से मुड़ जा। उठा लिया पर्स, मन की चली, शक्ति थी यहाँ पर। आत्मा कह रही थी गलत है, मत कर, गलत है। अर्पण करता है मन आत्मा का, हर समय अर्पण करता है। और कई बार देखा होगा ना, अपने पंचायत होती हैं, पंचायतों में आरोप होते हैं, एक दोषी होता है, एक ठीक होता है, बात होती है, तो कहते हैं भाई तू अपनी आत्मा से सच्ची बता दे, तैने इसको ये बात कही थी या नहीं कही थी। मन से नहीं कहता कोई, कहता आत्मा से बता दे, क्योंकि आत्मा से आमतौर पे झूठ नहीं बोलता आदमी। आत्मा सत्य है, परमात्मा का अंश है, आत्मा सत्य बोल देगी। सुनना है सुन लो। दृष्टांत लो पिंड में, बच्चा है, बेटा है, 10-12 साल का है, कोई पैसे उधारे ले रखे थे उसके पिताजी ने, 50,000 रुपये, कई तारीखें जाली थी। उसका दोस्त था, वो कहता बेटा मैं अंदर कमरे में जाऊं हूं, एक आदमी आ रहा गली से, तू ऐसे कह देना मेरा पिताजी घर पे नहीं है। अब ये बात कह के वो तो अंदर चला गया, और वो आ गया, कहता अंकल जी नमस्ते। उसको क्या पता, कहता बेटा तेरे पापा जी से मिलना था। कहता पापा जी यूं कह गए हैं, अंकल जी बताना नहीं किसी को। वो अंदर है, उसको मिलावट नहीं आती थी, झूठ बोलना नहीं आता था, जोगी तो बोल दी, पिताजी ने बोले बताना नहीं किसी को। वो अंदर है। अब वो अंदर था, गया, कहता भाई, कहता यार मैं तेरे पास आने वाला था, देख कपड़े बदल रहा हूं, और आज की तारीख थी ना पैसे देने की, आज बात बनी नहीं है, मैं परसों को तेरे घर पे मिल लूंगा। और जा लिया, थप्पड़ मारे 2 दबा के उस बच्चे के। तूने क्यों बताया? कहता फिर बताना ही नहीं था। क्या बताना नहीं था, क्यों बताया? 2 ठोके उसके, सच्ची बोलने से थप्पड़ लगे। ये आत्मा है, मिलावट नहीं आती थी बच्चे को कुछ भी करनी। ये होता है, ऐसा होता है।